वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। अपनी मनचाही चीज़ों को कैसे पाएं? आइए जानते हैं कि हम अपनी मनचाही चीज़ों को कैसे पा सकते हैं अपने मन को एकाग्र करके। सद्गुरु के द्वारा लिखा गया ये कथन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। जो आप चाहते हैं उसे कैसे साकार करें। मनुष्य के रूप में हर चीज़ जो हमने इस धरती पर बनाई है उसने पहले मन में अभिव्यक्त पाई, तब वह बाहरी दुनिया में साकार हुई। इस धरती पर हमने जो शानदार चीज़ें की हैं और इस धरती पर हमने जो भयानक चीज़ें की हैं वो दोनों ही मानव मन की उपज है। अगर हम इस बात की परवाह करते हैं कि हम इस दुनिया में क्या पैदा करें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले हम अपने मन में सही चीज़ें पैदा करना सीखें। अगर हमारे पास अपने मन को वैसे रखने की शक्ति नहीं है जैसे हम चाहते हैं तो हम दुनिया में जो चीज़ें बनाएंगे वो भी बहुत संयोगवश और बेहतरीन होगी। अगर आप अपने मन में सचेतन रूप से एक विचार पैदा करते हैं और अगर वह एकाग्र है तो वह दुनिया में अपना रास्ता खोज लेगा। वह स्वाभाविक रूप में खुद का साकार कर। अगर आप अपने मन को एक खास स्तर पर व्यवस्थित करते हैं तो आपका शरीर, भावना और बुनियादी जीवन ऊर्जाएं उस दिशा में व्यवस्थित हो जाती है। एक बार जब आपके ये चारों आयाम एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं तो आप जिस भी चीज़ की कामना करते हैं वह बिना एक उंगली उठाए ही हो जाती है। इसमें क्रिया को जोड़ना मददगार होगा, लेकिन किसी क्रिया के बिना भी आप उसे साकार कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप इन चार आयामों को एक दिशा में व्यवस्थित कर लेते हैं और उसे दिशा में समय के एक खास दौर तक अटल रखते हैं, श्रद्धा, प्रतिबद्धता और ब्रह्मांड भी जवाब देता है। आपके शायद उन लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने कुछ मांगा और वह उम्मीदों से भी बढ़कर सच हो गया। आमतौर पर ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो श्रद्धावान हैं। मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं। अगर आप सोचना शुरू करते हैं, अरे मुझे घर बनाने के लिए 50 लाख चाहिए लेकिन मेरी जेब में मेरे पास सिर्फ 50 रुपये हैं, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। जिस पल आप सोचेंगे कि संभव नहीं है, आप यह भी सोच रहे हैं मैं इसे नहीं चाहता। एक स्तर पर अच्छा इच्छा पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ चाहते हैं और दूसरे स्तर पर आप कह रहे हैं कि आप उसे नहीं चाहते। इस टकराव में शायद यह घटित ना हो। श्रद्धा सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जो सरल मन के हैं, या उन लोगों के लिए काम नहीं करती जो बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं। एक बाल सुलभ इंसान जिसे अपने भगवान या अपने मंदिर में सरल श्रद्धा है, मंदिर जाता है और कहता है, शिव जी मैं घर चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि कैसे आपको उसे मेरे लिए बनाना चाहिए। इसके मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं है। अपार श्रद्धा से जो चीज़ें पूरी तरह से हट गई है, अब उसे विश्वास है कि शिव उसके लिए वह करेंगे और वह हो जाएगा। ये क्या शिव आका आपके लिए घर बनाने वाले हैं? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप समझें कि भगवान आपके लिए अपनी छोटी उंगली भी नहीं उठाएंगे। जिसे आप ईश्वर कहते हैं वह सृष्टि का स्रोत है। एक सृष्टिकर्ता के रूप में उन्होंने अद्भुत काम किया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जीवन वैसे घटित हो जैसे आप सोचते हैं कि उसे होना चाहिए तो आप कितनी एकाग्रता से सोचते हैं, आपका विचार कितना स्थिर है और विचार प्रक्रिया में कितना स्पंदन मौजूद है, यह तय करेगा कि आपका विचार एक हकीकत बनेगा या बस एक खोखला विचार बना रहेगा। क्या संभव है और क्या असंभव है? नहीं है। वह आपका मामला नहीं है, वह प्रक्रिया काम है। प्रक्रिया उसे तय करेगी। आप बस यह देखिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं और उसके लिए प्रयास कीजिए। अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से पैदा हुआ है और विचार प्रक्रिया की तीव्रता को नीचे लाने वाले कोई नकारात्मक विचार नहीं है तो वह ज़रूर साकार होगा। अगर आप खुद का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हो, अब आप अपनी खुशी की खोज नहीं करते, आप किसी चीज़ को लेकर तनाव में नहीं होते, आपके सिर पर कोई तलवार नहीं लटकती। आज आधुनिक विज्ञान सिद्ध कर रहा है कि पूरा अस्तित्व एक स्पंदन है। इसी तरह आपका विचार भी स्पंदन है। अगर आप एक शक्तिशाली विचार पैदा करते हैं और उसे बाहर छोड़ते हैं तो वह हमेशा खुद को अभिव्यक्त करेगा। आमतौर पर लोग नकारात्मक विचार दूर करने के लिए श्रद्धा को एक
साधन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक सोचने वाले व्यक्ति बन गए हैं तो आपकी श्रद्धा बहुत गहरी नहीं होगी। आप सोचते हैं आप बहुत श्रद्धावान हैं, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, कहीं ना कहीं संदेश हमारा उभर ही जाते हैं। आपका मन अभी जिस तरह का है, अगर भगवान भी यहाँ प्रकट हो जाते हैं तो आप उनको समर्पण नहीं करेंगे। आप जांच करना चाहोगे कि वे वाकई भगवान हैं भी या नहीं। इस तरह के मन के साथ आपको श्रद्धा पर अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। एक दूसरा विकल्प प्रतिबद्धता का है। आप जो चाहेंगे, अगर आप खुद को उसके निर्माण के लिए प्रतिबद्धता बना देते हैं तो अब एक बार फिर आपका विचार इस तरह व्यवस्थित हो जाता है कि फिर यह संभव है या नहीं, जैसे कि कोई चीज़ नहीं रह जाती। आपकी विचार प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं रहती। आप जो चाहते हैं उस और आपको विचार सरलता प्रभावित होता है। जब ऐसा होता है तो उसे साकार करना ही स्वाभाविक रूप से होगा। आप किसकी वाकई परवाह करते हैं, उसे बनाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि आप क्या चाहते हैं। यह आपके मन में ठीक से स्पष्ट होना चाहिए। क्या यही चीज़ आप चाहते हैं? आपको इस पर गौर करना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन में कितनी ही चीज़ों के लिए आपने सोचा है। बस यही चाहिए। जिस पल आपको वह चीज़ मिल जाती है, आपको एहसास होता है कि यह वो नहीं है, यह अगली वाली है, और फिर अगली वाली। तो सबसे पहले आपको यह पता लगाना चाहिए कि वह क्या है जो आप वाकई चाहते हैं। एक बार जब वह स्पष्ट हो और आप उसे बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, तो अब उस दिशा में विचार की अनवरत प्रक्रिया मौजूद रहता है। जब आप विचार का एक संतुलित प्रभाव बिना दिशा बदले कायम रख सकते हैं तो वह आपके जीवन में निश्चित रूप से हकीकत के रूप में साकार होगा। सद्गुरु आकर्षण के नियम की गप प्रदर्श करते हैं। आकर्षण का नियम वाकई कैसे काम करता है? सद्गुरु यह काम नहीं करता, प्रश्न करता। तो क्या काम करता है? क्या आप अपना भाग्य रच सकते हैं? सद्गुरु, आप अपना भाग्य तय कर सकते हैं और आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य होने का यही मतलब है। इस धरती पर सारे दूसरे जीव विवशतापूर्वक चक्रों के अनुसार जीते हैं। उनके लिए यह ठीक है, क्योंकि वे बस इसी सक्षम हैं। असल में अगर आप अपने जीवन को देखें तो आप उससे बहुत ज़्यादा अलग कुछ नहीं कर रहे हैं जो दूसरे जीव कर रहे हैं। वे पैदा होते, आप पैदा हुए, आप बड़े, वे भी बड़े होते हैं। वे बच्चे पैदा करते हैं, आपने भी बच्चे पैदा किए। वे मरते हैं, आप भी मरेंगे। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन हम नहीं सरल चीज़ों को चेतापूर्वक कर सकते हैं। मनुष्य होने के बारे में यही महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर आप अपने हाथों को सचेत रूप से संचालित करते हैं तो अब यह हाथ वह करेगा जो आप चाहेंगे। अगर आप अपने विचार को चेतनापूर्वक संचालित करते हैं तो यह वह करेगा जो आप चाहते हैं। अगर आपका विचार वह करता होता जो आप चाहते हैं तो आप खुद को प्रसन्न रखते, दुखी नहीं। अगर आप प्रसन्न हैं तो आपका जीवन खुशी की खोज में नहीं होगा। ये चीज़ें जिन्हें लोगों को अपने जीवन में सबसे बड़ी चीज़ मानते हैं, शांत और प्रसन्न रहना, उनके आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। जब आप प्रसन्न हो तब अगर ऐसा होता है तो आपकी पूरी जीवन प्रक्रिया पूर्णतः सहज बन जाएगी। अभी आप एक घात लगाए बाग की तरह हैं। आपको हमेशा कुछ हासिल करना होता है। हासिल करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप बैठते हैं तो आपका जीवन पूर्ण होता है। अब ये पूर्ण सहजता पर होता है कि जब वह इस किस्म की सहजता में होता है तो यह बहुत सक्षम बन जाएगा। बस यह पेशे को जारी रखना, पैसों कमाना या प्यार पढ़ना आपके लिए किसी चीज़ को कोई मायने नहीं रहे, क्योंकि बस यहाँ बैठने से ही आपको सर्वोच्च स्तर की प्रसन्नता हो रही है। ऐसे जीवन से क्या करेंगे? स्वाभाविक रूप से आप किसी ऐसी चीज़ की खोज करेंगे जो अभी आपके बोध में नहीं है। आध्यात्मिक प्रक्रिया इसी तरह की शुरू होती है। इसी तरह आप अपने जीवन को अपने हाथ में लेते हैं। अगर आप खुद का नियंत्रण अपने हाथ में ले ले तो अब आप अपनी खुशी की खोज नहीं करते। आप किसी चीज़ को लेकर तनाव में नहीं होते। आपके सिर पर कोई तलवार नहीं लटकती। आप पर हर चीज़ पूरे दिल से पूर्णता करेंगे, चाहे जो भी होता है। आपको पता है कि आप फिर भी ठीक होंगे। अब आप हर चीज़ स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी तरह करेंगे, क्योंकि बिल्कुल कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब आपका कोई निहित स्वार्थ नहीं रहा। आप वह करेंगे जिसकी ज़रूरत है, बिना किसी प्रयास के, जिसे कोई दूसरा एक बड़ा
मान सकता है, उसे आप आनंदपूर्वक करेंगे। धन्यवाद।